तहलका। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर बिहार में तहलका मचा रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, अच्छे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है। रिजल्ट को लेकर भी अब प्रशांत किशोर के सुर बदल गए हैं। राजनीति में अब तक के बयान देने के उनके स्टाइल में भी बड़ा परिवर्तन आ गया है दोस्तों। अब प्रशांत किशोर अपने बदले हुए अंदाज में राजनीतिक दलों को निशाने पर ले रहे हैं। प्रशांत किशोर अब तो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ऐसी भविष्यवाणी कि वे राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वे खूब उत्साह में ये कह रहे हैं, कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हो चुकी है। प्रशांत किशोर ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ओवैसी को भी लपेटे में ले रहे हैं, हिंदू के साथ मुस्लिम को भी गोलबंद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को तो भिंगो कर धो रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने अपने भविष्यवाणी से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। नीतीश कुमार पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया है। नीतीश ने अब तक क्या क्या दिया है उसकी भी एक सूची है, और प्रशांत किशोर का कहना है कि वे जनता के डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। वे जनसुराज के शक्ति से भयभीत हो गए हैं। वे काफी डर चुके हैं कि अब बिहार की जनता को तीसरा विकल्प मिल गया है। लालू के डर से अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि तीसरा विकल्प तैयार हो चुका है। इस वजह से वे इस चुनाव में रेवड़ियां बांट रहे हैं। दरअसल देखिए, अब नीतीश कुमार ने फिर से बड़ा तोहफा जनता को दे दिया है, और चुनावी मौसम में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरे जब नीतीश कुमार का यह तोहफा पर लगाम लगे। उन्होंने अभी खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए और स्टाफ को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार एशिया को हॉकी विजेता टीम के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। यह एक प्रकार का सम्मान राशि है। सबसे पहले बात करें तो पिंक बस की दूसरी सीरीज को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। यह महिला के लिए चलने वाली स्पेशल बस है, लेकिन महिला के बीच इसका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। उन्हें इस बस की वजह से कोई फायदा नहीं मिला है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर वे 9,000 कर चुके हैं। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 कर चुके हैं। आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा ही चुके हैं। रसोई की सैलरी भी बढ़ी है। बिजली भी 125 यूनिट तक फ्री हो चुका है। कई आयोग भी बने हैं। प्रशांत किशोर इन मुद्दों को लेकर साफ कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प जनसुराज के आने से नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, जबकि राजद के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नकलची सरकार रही और उनकी योजनाओं की नकल कर रही है। प्रशांत किशोर का अटैक यहीं पर समाप्त नहीं होता है। असली धमाका तो अब वे करते हैं जब यह कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बिहार में मात्र 25 सीटों पर सिमट जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे यह बयान या भविष्यवाणी यूं ही हवा में नहीं कहते, बल्कि यह कहते हैं कि अगर यह सत्य नहीं होती है तो वे राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। अब वे राजनीति से संन्यास लेंगे या नहीं, यह आगामी 2 माह बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी उन्होंने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी और उनको संन्यास नहीं लेना पड़ा, यानी कि उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उन्होंने तब घोषणा किया था कि भाजपा राज्य में 100 सीटों पर सिमट जाएगी। प्रशांत किशोर तो कांग्रेस के वायरल वीडियो को तो गजब का आईना दिखा देते हैं। वे कहते हैं कि तारिक अनवर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक बाढ़ पीड़ित के कंधे पर चढ़कर बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं, यह कांग्रेस के नेताओं की राजशाही मानसिकता को दर्शाती है। वे मुस्लिम की गोलबंदी करने की भी कोशिश करते हैं और हिंदुओं की भी गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं। इन्हें एक साथ लाने के लिए वे एक विचारधारा को धार देते हुए नजर आते हैं। इसी विचारधारा के तहत वे हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं कि 50% हिंदू भाजपा को वोट नहीं करते हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, जो अम्बेडकर विचारधारा के हैं। मुस्लिम के बारे में वे कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे अधिक गरीब मुस्लिम हैं। उनकी आबादी के मुताबिक उनके 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन उनके सिर्फ 19 विधायक ही हैं।
मुस्लिम के विषय में वे कहते हैं कि हक के लिए आगे आइए और अगर भाजपा को शिकस्त देना है, भाजपा को परास्त करना है तो विचारधारा तो अपनानी ही पड़ेगी, विचारधारा के साथ तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा पार्टी की ताकत विचारधारा ही है और उस विचारधारा को टक्कर देने के लिए गांधी विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा। प्रशांत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि मुसलमानों को अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन यह गलत है, उनको एक साथ आकर लड़ना चाहिए और जन स्वराज दोनों को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश करता है। वे कहते हैं कि इस समीकरण से बिहार में परिवर्तन संभव है, बिहार बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। आपको प्रशांत किशोर की अब तक की सबसे अच्छी बात, सबसे रोचक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।